गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज़ अ गोल्ड, कि क्या आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए अभी, नहीं या हाँ। तो देखिए, गोल्ड में अगर मैं आपको अपने पर्सनली रीज़न से बताऊं तो अभी आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ मैं आपको वीडियो में ज़रूर आगे बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। बट आपको अभी राइट नाउ गोल्ड में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि गोल्ड अभी लाइक 1,26,000 आज की प्राइस, जो आज का अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू द गूगल, आपका अभी का जो प्राइस चल रहा है वो गोल्ड में 1,26,000 का चल रहा है। और सभी लोगों में मतलब एक ट्रेंड में है, या एक सभी लोगों में एक टॉपिक है डिस्कस करने का कि गोल्ड बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, गोल्ड बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। देखिए, मैं पहले भी कहता आया हूँ कि मैंने अपनी वीडियो में कई बार कहा कि गोल्ड इज़ वेरी वेरी गुड एसेट क्लास। पर मैं अभी इसलिए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने से मना कर रहा हूँ क्योंकि गोल्ड आपको बहुत ही जल्दी क्रैश करते हुए दिखने वाला है। लाइक इन नवंबर दिसंबर, लाइक इन द स्टार्टिंग ऑफ 2026 आपको क्रैश करता हुआ दिख सकता है गोल्ड। हाँ, आपने सही सुना, गोल्ड आपको क्रैश करते हुए दिख सकता है। अब आप ये कहोगे कि क्या बात कर रहे हो, मतलब कि जैसे कि गोल्ड तो इतना अच्छा रिटर्न दे रहा है, गोल्ड कैसे क्रैश कर सकता है। बट सीरियसली गोल्ड आपको एक बेटर प्राइस पे देखने के लिए मिल सकता है, गोल्ड आपको थोड़ा क्रैश करते हुए दिख सकता है। अब मैं वो बात बताऊंगा कि मैं एज और मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ, तो मैं आपको एक रीज़न बताऊंगा क्योंकि मेरे पास रीज़न है कि गोल्ड क्यों क्रैश कर सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा। बट मैं एज ऑफ वो ट्रेडिंग पर्पज से बताऊंगा, लाइक ट्रेडिंग व्यू से जो मैं चीज़ आपको समझाने की कोशिश करूंगा वो एज ऑफ ट्रेडिंग व्यू होगा। तो ऐसा बात नहीं है कि मैं बहुत ही आपके सर से कुछ ऊपर चला जाए ऐसा कुछ समझाऊंगा। मैं बहुत ही लाइक बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगा, मतलब समझाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा सिंपल वे में समझाऊं। बस आप ट्राई करना कि आप समझने की कोशिश करना और समझना क्यों क्यों कह रहा हूँ कि गोल्ड बहुत जल्दी क्रैश कर सकता है और आपको अभी जो 1,26,000 जो गोल्ड का करंट प्राइस है उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो पहले हम अभी चार्ट पे चलते हैं। वेट अ मिनट, या बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगा, कोई बहुत बड़ी क्या नाम ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस समझने की कोशिश करना। देखिए, एक सिंपल टॉपिक मैं आपको पूरा तो एक वो नहीं बता सकता ट्रेडिंग के बारे में कि यहाँ पे क्या है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिसमें हम बता सकते हैं कि गोल्ड क्रैश कर सकता है। बट मैं आपको सिंपल वे में बताने वाला हूँ कि गोल्ड क्यों क्रैश कर सकता है। क्योंकि देखिए, सबसे पहले अगर आपने यहाँ पे देखा होगा, ओके, आपने यहाँ पे जैसे देख सकते हैं गोल्ड इस लेवल पे से $1,00,000, सॉरी 1,00,000 MCX का हमारे पास चार्ट है। 1,00,000 पे से सीधा मार्केट 1,26,000 पे अभी जो मार्केट का प्राइस है वहाँ पे अभी गोल्ड ट्रेड कर रहा है। तो आप ये चीज़ सोचिए, जिन लोगों ने यहाँ, क्योंकि लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा, लोगों ने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया होगा, जब भी तो गोल्ड का प्राइस इतना ऊपर गया। तो अब आप ये सोचिए कि कुछ लोगों ने गोल्ड को यहाँ पे 98,000 पे भी इन्वेस्ट मतलब बाय किया होगा, कुछ लोगों ने यहाँ पे 1,00,000 पे भी इसे इन्वेस्ट किया होगा। मैं आपको ट्रेडिंग पर्पज से बता रहा हूँ, सिंपल वे में समझने की, मतलब सिंपल वे में बता रहा हूँ, सिंपल वे में समझने की कोशिश करिएगा। बहुत ही सिंपल चीज़ जो मतलब रीज़न बता रहा हूँ बहुत ही सिंपल है, बस समझने की कोशिश करना। और क्यों मैं कह रहा हूँ कि गोल्ड में आपको इन्वेस्ट अभी नहीं करना चाहिए वो आपको समझ आ जाएगा। तो एज ऑफ समझिए कि यहाँ पे कुछ लोगों ने बाई किया होगा, एज ऑफ ट्रेडिंग में यहाँ पे लोगों ने अपना पैसा डाला होगा। समझ लीजिए, आपने गोल्ड में लोगों ने अपना पैसा डाला होगा, 98,000 पे पैसा डाला होगा, 1,00,000 पे पैसा डाला होगा, या गोल्ड में 1,04,000 या 1,05,000 पे लोगों ने अपना पैसा यहाँ पे डाला होगा। बड़े बड़े, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, FIRs होते हैं, वो लाइक उनके पास तो हज़ारों करोड़ रुपए होते हैं। तो वो बहुत बड़ा, जब 100 करोड़ में या कुछ हज़ार 1,000 करोड़ में जब पैसा इन्वेस्ट होता है तभी एक कोई एसेट क्लास मूव होता है। तो समझिए यहाँ पे बहुत सारा पैसा इन्वेस्टेड है, 1,00,000 में या 98,000, 1,00,000, 1,05,000 लोगों ने अपना बहुत पैसा इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मार्केट करंटली चल रहा है वो 1,26,000 चल रहा है। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, हमेशा कोई भी एसेट क्लास इंडाइसिस ऐसे मूव नहीं करता कि वो डायरेक्टली ऐसे ही ऊपर चलता चला जाए। वो हमेशा मूव करता है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट होगा, साइडवेज होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट, फिर ऊपर, फिर साइडवेज। ऐसे जनरली एक कोई सी भी एसेट क्लास स्टॉक या इंडाइसिस मूव करता है। बट ऐसे कॉन्टिन्यूस में क्या होता है कि यहाँ पे ना बबल बनना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे ना अभी एक चीज़ और देखिएगा, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि मार्केट में एक बार भी यहाँ पे आपको लाइक प्रॉफिट बुकिंग
जो मैं आपको टॉपिक बताना चाहता हूँ दैट इज़ अ प्रॉफिट बुकिंग। मैं क्यों कह रहा हूँ कि गोल्ड गिर सकता है, क्योंकि जिन लोगों ने, आप ये मानिए कि जिन्होंने 98,000 पे बाई किया होगा, जिन्होंने अपना पैसा 98,000 पे इन्वेस्ट किया होगा, जिन लोगों ने एज ऑफ ट्रेडिंग पर्पस, इन्वेस्टमेंट अलग है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करे, बट आपको मैं एज ऑफ ट्रेडिंग व्यू बता रहा हूँ, तो इसलिए समझने का ट्राई कीजिएगा कि कुछ लोगों ने यहाँ पे 98,000 पे बाई किया था, यहाँ पे कुछ लोगों ने 1 लाख रुपए में मतलब अपना पैसा इन्वेस्ट किया था, और अभी तक जब भी क्या अभी तक यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई है। क्यों मैं कह रहा हूँ कि प्रॉफिट बुक अभी तक नहीं किया है, क्योंकि जब भी कोई भी, जैसे कि ये मार्केट में कोई सॉरी गाइज, ये थोड़ा गलत हो गया, हाँ 1 सेकेंड, या तो जब भी कोई स्टॉक होता है या कोई भी कुछ एसेट क्लास होती है, जब वो मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट होकर ऊपर जाती है, तो हमेशा क्या होता है, जब भी जिन लोगों ने नीचे बाई किया होगा, जब भी वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, वो अपना पैसा निकालते हैं उस एसेट क्लास से, इंडेसिस से या स्टॉक से, तो क्या होता है कि जो स्टॉक इंडेसिस का प्राइस होता है वो जनरली नीचे आता है। अभी आपने यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर गया है, गोल्ड कंटिन्यूसली ऊपर गया है, यहाँ एक बार भी मार्केट नीचे नहीं आया। ये जो आप ये रेड कलर कैंडल है, ये कोई नीचे प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, तो यहाँ पे अभी तक बायर्स ने प्रॉफिट बुक नहीं किया। अगर बायर्स प्रॉफिट बुक कर चुके होते और उसके बाद भी मार्केट ट्रेड ऊपर कर रहा होता, मैं फिर भी कहता कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बट अभी यहाँ पे एक बारी भी प्रॉफिट बुक नहीं हुआ है। आप खुद सोचिए, जिन लोगों ने 98,000 1 लाख पे अपना पैसा इन्वेस्ट किया था और अभी करंट प्राइस 1,26,000 चल रहा है, क्या वो लोग अपना पैसा उसमें ही रखेंगे? क्या वो प्रॉफिट बुक करने के लिए, ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से, क्योंकि ट्रेडिंग में आप बाय सेलिंग क्विक प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं, तो क्या वो अपना प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो जब भी प्रॉफिट बुक होगा आपका लाइक इन गोल्ड में, तो हमेशा आपको वहां पे रिट्रेसमेंट या मार्केट आपको नीचे आता हुआ दिखता है, ठीक है। और क्या होता है, जब नीचे आता है तो सेलर्स भी थोड़ा सेल करने के लिए स्टार्ट करते हैं। खैर सेलर्स का मैं आपको टॉपिक है, थोड़ा ज्यादा डीप चला जाएगा ट्रेडिंग में, बट मैं बता देता हूँ आपको कि जब भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नीचे से बाइंग में कोई ट्रेड होती है और प्रॉफिट बुक होना स्टार्ट होता है, तो प्राइस थोड़ा नीचे आता है और सेलर्स भी सेल करने के लिए ट्राई करते हैं, तो मार्केट का प्राइस थोड़ा नीचे आ जाता है। बट आप सिंपल ये समझिए, जिन लोगों ने 1,98,000 पे बाय किया है, उन्होंने अब तक प्रॉफिट बुक नहीं किया है, अपना पैसा अभी तक इस एसेट क्लास में से नहीं निकाला। और जब भी वो अपना एसेट क्लास में से, इस एसेट क्लास में से अपना पैसा निकालेंगे, बड़ा बड़ा पैसा निकालेंगे, जितना भी उन्होंने डाला होगा, बड़े एफआईज की बात कर रहा हूँ, तो क्या होगा, आपको गोल्ड का प्राइस नीचे आता हुआ दिखेगा और सेलर्स भी ट्राई करेंगे सेल करने का। तो क्या होगा, आपको हो सकता है जनरली कि आपको गोल्ड का प्राइस 1,15,000 के आसपास या थोड़ा से नीचे भी देखने के लिए मिल सकता है। तो गोल्ड में आपको क्रैश देखने के लिए मिल सकता है। हो ये भी, देखिए एक चीज बता दूं मैं, अभी प्राइस गोल्ड का 1,26,000 चल रहा है। हो सकता है गोल्ड 1,30,000 पे भी चला जाए, 1,35,000 पे भी चला जाए, बट वो स्टिल मैं उसे मतलब मैं सजेस्ट नहीं करूंगा इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि अभी आप खुद सोचिए, आप अगर किसी के पास किसी ने 1 लाख या 1,05,000, इवन दोनों ने 1,10,000 पे भी बाई किया है, तब भी कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं मार्केट के मतलब कोई एसेट, हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जब भी कोई एसेट क्लास बहुत ऑल टाइम हाई पे हो, उसमें कभी इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो कोई इंडेक्सेस में ईटीएफ्स म्यूचुअल फंड्स कर रहे हो आप, या कोई भी वो एसेट क्लास हो। कभी भी जब भी कोई एसेट क्लास, आई रिपीट, एसेट क्लास अपने ऑल टाइम हाई पे होती है, आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। और अभी भी आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप 1,26,000 पे यहाँ पे बाई कर लेते हो सकता है 1,30,000 चला भी जाए, बट जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे अभी प्रॉफिट बुक नहीं हुआ है, हो सकता है यहाँ पे आपको क्रैश देखने के लिए मिले और मार्केट या गोल्ड का प्राइस 1,15,000, 1,20,000 या उसके नीचे भी देखने के लिए मिल सकता है। तो बेटर है आप सस्ते प्राइस में, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट का मतलब ही क्या होता है कि आप कोई भी एसेट क्लास सस्ते प्राइस में खरीदोगे एंड आप उसमें लाइक इन्वेस्ट बैठे रहोगे एंड प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए या वेल्थ जनरेट करने के लिए आप उसमें बैठे रहोगे। तो यहाँ पे अगर आप 1,26,000 पे बाय कर लेते हो और क्या पता, जैसे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो सकता है, तो आपको 1,15,000 पे 1,20,000 अगर चला गया, तो क्या होगा, आपको पहले तो लॉस देखने के लिए मिलेगा, साइकोलॉजी इशू। उसके बाद आपको अगर प्रॉफिट कमाना है तो पहले गोल्ड को 1,26,000 आना पड़ेगा, फिर उसके बाद ऊपर मार्केट में आपको जाके, अगर मार्केट 1,26,000 क्रॉस करता है, जब जाके आपको प्रॉफिट होगा। तो मच बेटर है आप पहले यहाँ पे वेट कीजिए, क्योंकि अगर
किसी के पास मतलब पहले से गोल्ड पड़ा हुआ था 1 लाख 1,05,000 1,10,000 पे, तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है अभी आपको, आप थोड़ा सा वेट करो, लाइक नवंबर दिसंबर या इन द स्टार्टिंग ऑफ न्यू ईयर 2026 आपको ये क्रैश देखने के लिए मिल सकता है। एंड जब यहाँ पे 1,20,000 15,000 आएगा और जब यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बनेगा, तब मैं आपको लाइक अपडेट कर दूंगा कि गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट अभी के लिए इट्स स्ट्रिक्टली नो कि आपको गोल्ड में अभी तो इन्वेस्ट नहीं करना है, यू हैव टू वेट। अगर आपने इतना बड़ा ट्रेंड ऑलरेडी गवा दिया है तो थोड़ा और वेट कर लीजिए बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया इस प्राइस पे 1,26,000, बहुत ज़्यादा चांस है आपको लॉस देखने के लिए मिल सकता है। एंड यप, अभी वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।